फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल बीट इन्फोटेक एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया कोर्स लेके आए हैं। रिलेटेड शेयर मार्केट का कोर्स है वो। मतलब वो बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो। मतलब आपको अगर शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं है। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से, जीरो से लेके एंड तक पूरा का पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, ये मेरी स्क्रीन है। शेयर मार्केट नाम सुन के कोई भी घबराने की बात नहीं है। पहली पहली चीज ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ भी उसमें कुछ हार्ड नहीं है। पैसा बनाना और पैसा गंवाना, लॉस और प्रॉफिट, ये दोनों ही पार्ट शेयर मार्केट के पहलू है। ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्यों बोला कि पैसा बनाना गंवाना बहुत दूर की बात है, क्योंकि सोच अभी माइंड के अंदर सोचना ही नहीं है आपको कि आपको प्रॉफिट करना है या लॉस करना है। वो बहुत दूर की है, उसे छोड़ दो। पहले शेयर मार्केट क्या है हम लोग वो समझेंगे। आप ये आप ये मुझे पूछ रहे हो कि भाई शेयर मार्केट क्या है, तो उसकी डेफिनेशन एक ही लाइन यही है कि शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो भाई ये कंपनियों के शेयर क्या होते हैं, आपके माइंड में वो क्वेश्चन आना ही चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो तो, कि कंपनियों के शेयर क्या होते हैं। तो मैं आपको वो भी, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है तो वह अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा लोगों को बेचती है। उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। शेयर, शेयर मतलब वो लायन वाला शेयर नहीं, SHAR, शेयर, शेयर बोलेंगे। ठीक है। मैं आपको एक सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। मतलब कि ओनर भी बन, ओनर ओनर ही ऑलमोस्ट ओनर जैसा ही रहता है, लेकिन राइट्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते आपके पास, बट हिस्सेदार। इसीलिए मैंने हिस्सेदार ये वर्ड यूज किया कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। क्या है, देखो मैं इसको और तोड़ मरोड़ के आपको और इजी इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर जो भी मतलब जिसको पता है उसके लिए तो ये चीज है ही नहीं, जिसको नहीं पता है वो उसको डीप में समझना है, तो मैं उन्हीं लोगों को समझा रहा हूँ ये। ठीक है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट दोनों वर्ड को हम अलग कर देते हैं। मार्केट, मार्केट क्या है? डायमंड मार्केट हो गया, कपड़े का मार्केट हो गया, ये अपना मोबाइल मार्केट हो गया। जैसे हमारे सूरत के अंदर यहाँ पे पागल पे जनता मार्केट बोलते। मार्केट यानी बड़ी क्वांटिटी में जहाँ पे कोई एक चीज की खरीदाई और बिकवाली होती है उसे हम मार्केट बोलेंगे। ये तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही होगा। ठीक है। लेकिन ये शेयर क्या होता है? तो शेयर का आसान उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी की कुल कीमत 10 लाख रुपए। ठीक है। एक कंपनी की कुल कीमत हमारी 10 लाख रुपए है। तो उस कंपनी ने 1 लाख हिस्सों में बांट दिया। मतलब कि जो 10 लाख रुपए थे टोटल, उसको हमने 1 लाख हिस्सों में बांट दिया। तो एक हिस्सा इज इक्वल टू हमारा एक शेयर बनेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो कहाँ गया, ये हमारा मार्केट का इमेज, इसको छोटा करते हैं। शेयर मार्केट क्या होते हैं इसको भी छोटा कर देते हैं। हमने जान लिया शेयर मार्केट क्या होता है, इसको छोटा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई चलो ये एक कंपनी है हमारी, एक कंपनी ले लेते हैं। एक कंपनी ले लेते हैं। ठीक है। एक कंपनी ले लिया। अभी हम ये कंपनी के, मतलब ये 10 लाख की हमारी कंपनी है, 10 लाख की हमारी कंपनी है। इसको हम नाम देते हैं CMT1। ये 10 लाख का हमारा एक कंपनी है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को, ताकि आपको, यार बड़ा कहाँ से होगा यार, 24, हाँ चलेगा इतना भी, 10 लाख। ठीक है। ये एक कंपनी है, जो कंपनी 1 वो कंपनी का नेम है। जैसे कि आपको एग्जांपल ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, टाटा मोटर्स ले लो। वैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया है कंपनी 1। ठीक है। और वो कंपनी का वैल्यू है 10 लाख रुपए। देखो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। वो कंपनी का टोटल वैल्यू है हमारा 10 लाख रुपीज। अभी ये कंपनी को हमें 1 लाख हिस्से में डिवाइड कर देना है, तो उसको हम 1 लाख
डिवाइड करेंगे, डिवाइड 10 lakh डिवाइड 1 lakh इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 रुपीज। तो जो हमारा ये 10 रुपीज है इज इक्वल टू शेयर बनेगा। ओके, तो हम शेयर किसे कहेंगे, हम शेयर किसे कहेंगे, आपको आइडिया आ जाना चाहिए इसके ऊपर से। अगर कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो 10 लाख डिवाइडेड 1 लाख, वो कंपनी के ऊपर है, उसको कितना मतलब डिवाइड करना है, उसको अपने शेयर के कितने हिस्से करने, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसने अगर 10 लाख की कंपनी के 1 लाख हिस्से कर दिए तो 10 रुपए का एक शेयर हो गया। मतलब जो भी एक एक शेयर किसे बोलते हैं, मतलब एक शेयर किसे बोलते हैं, जियो कंपनी की वैल्यू होती है, कंपनी उसके इक्वली हिस्से करती है और वो पब्लिक के अंदर वो हिस्सों की सेलिंग करती है, तो उसे हम एक शेयर कहेंगे। एक शेयर कोई भी पब्लिक परचेस करती है तो वो एक शेयर के हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब एक छोटा सा मामूली सा एक हिस्सेदार तो बनी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 शेयर की खरीदी की तो आप उस कंपनी के एक छोटे मालिक तो बन ही जाते हो। देखो इसमें दो चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। जितना ज्यादा मतलब कि मैक्स शेयर, आपके पास मैक्सिमम जितने शेयर है, ठीक है, आपके पास मैक्सिमम जितने शेयर है उतनी ज्यादा ये नहीं, ये देंगे इसको ए, ऐसा ए, तो मैक्सिमम मैक्स मैक्स नहीं भाई, मैक्सिमम ऑनरशिप, ऑनरशिप मैक्स शेयर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑनरशिप, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम ऑनरशिप, अगर आपके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम शेयर है तो आपकी मैक्सिमम ऑनरशिप तो रहेगी, लेकिन लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पैक्ट भी रहेंगे आपके ऊपर, समझे। मतलब कि जितने आपके पास मैक्सिमम शेयर है तो आप उतनी आपकी कंपनी के अंदर मैक्सिमम ओनरशिप भी है, तो उतने मैक्सिमम प्रॉफिट। और देखो अगर कंपनी का शेयर मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं और कंपनी के शेयर अप डाउन होते, तो जितने छोटे शेयर वाले होल्डर्स है उसको छोटा इम्पैक्ट दिखेगा। आपके पास बड़े शेयर है, आपके पास 5 लाख शेयर है, तो आपको ज़्यादा लॉस जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, लॉस भी उतना ज़्यादा होगा। तो दोनों ही चीज़ रहती है इसके अंदर, ठीक है। फिर चलो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपनियां शेयर बेचती क्यों है, ये चीज आपके माइंड में आनी ही चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनियां शेयर क्यों बेचती है। एक जनरल आंसर तो है ही है सबके पास में कि कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए कंपनियां शेयर बेचती है। लेकिन पैसों की जरूरत क्यों होती है तो मैं बताता हूँ। नया बिजनेस शुरू करने के लिए, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए। नई फैक्ट्री मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरी कंपनी आईटी कंपनी है तो मैं अभी कोई दूसरी ही स्टील की कंपनी चालू करने के लिए ये कंपनी के शेयर बेच के वो, देखो इंटरनली करने को सब कुछ सब लोग कर ही सकते हैं, लेकिन जनरल क्या होता है, जनरल हम अगर एजुकेशन ले रहे तो हम एक ही माइंडसेट से एजुकेशन लेंगे। जो कंपनी शेयर बेचती है वो कंपनी वही कंपनी को ग्रोथ के लिए शेयर बेचेगी। मतलब कि उसे अगर नई फैक्ट्री लगानी है तो मेरी आईटी का स्टाफ यहाँ पे बैठ रहा है 15 लोगों का, ठीक है। अगर मुझे और मेरी यही कंपनी को बड़ा करना है तो मैं 50 लोगों के स्टाफ के लिए जगह ढूंढूंगा, लेकिन कौन सी, बिट इन्फो के अंदर ही, ठीक है। तो वो कंपनी मतलब कि नई मैंने फैक्ट्री लगाई और समझ लो कि मेरा मेरा डेप्थ ज़्यादा हो गया है, तो उसे कम करने के लिए भी मुझे शेयर बेचने की ज़रूरत है। तो इसमें इसमें बेनिफिट क्या है कंपनी को। देखो पहले क्या होता था कि पहले जब शेयर मार्केट नहीं था तो कंपनियां लोन लेती थी बैंक से और इन्वेस्टर से पैसा भी उठाती थी, तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वो ब्याज लगता था, ब्याज इंटरेस्ट लगता था, और बैंक का लोन भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता था।
इसीलिए फिर बैंक से लोन लेने की बजाय कंपनी जनता से पैसा लेती है और बदले में ओनरशिप देती है। कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, इसका मतलब ये मैं आपको आंसर देता हूँ कि बैंक से लोन लेने की बजाय कंपनी जनता से पैसा लेती है और बदले में ओनरशिप देती है। इसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब वर्ड सुना ही होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ये पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप हमारा शेयर ले सकते हो, जो आपको हम कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार बनने का मौका देते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनियां शेयर क्यों बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि इन्वेस्टर इसमें पैसा कैसे कमाते हैं। आपको एक क्वेश्चन होना ही चाहिए कि चलो मुझे समझ में तो आ गया कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि इन्वेस्टर पैसा क्यों है, इसमें इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाते हैं। तो इन्वेस्टर पैसा ऐसे बनाते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ने से, जैसे ही, जैसे समझ लो कि इसको हम अभी छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, हाँ, चलो इसको जान दो और एक लेते हैं हम स्क्वायर वाला। अभी इसमें हम टाइटल देते हैं एक इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर। हाउ टू अर्न इन्वेस्टर्स, हाउ टू अर्न इन्वेस्टर, इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाते हैं इसके अंदर। तो एक है, ये यार मजा नहीं आ रहा है, हाँ। तो इन्वेस्टर, तो एक हमारा देखो, कंपनी ने 10 लाख के 1 लाख हिस्से बनाए, उसमें से एक शेयर की कीमत 10 रुपये हुई। अभी यहाँ पर एक इन्वेस्टर था जिसने 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से इसको हम इंटू करते 100 शेयर परचेस कर लिए, 100 शेयर परचेस कर लिए, तो उसकी कीमत कितनी हुई, 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने 100 शेयर परचेस कर लिए 10 रुपये के हिसाब से, तो उसने 1000 रुपये के शेयर परचेस किए, ठीक है। तो उसको अभी कितने, 1000 रुपये में 100 शेयर पड़े, ठीक है। अभी अभी उस शेयर की प्राइस है तकरीबन नहीं, 15 रुपये लगते हैं, चलो 15 रुपये उसकी प्राइस हो गई। तो 15 × 100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1500, 1500 रुपये हुआ। तो प्रॉफिट कितना मिला हमें, 500 रुपये, 500 रुपया हमारा क्या है, प्रॉफिट। ये सब कैसे होता है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे होता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है खाली कॉन्सेप्ट। हमें कुछ पता ही नहीं है और हम उस बेसिस पे पूरा समझ रहे हैं। तो माइंड में ये नहीं देखना है कि भाई पैसा कैसे बनता है, ये शेयर कैसे खरीदते बेचते, सब कुछ आएगा, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी आपको खाली जानना इतना है कि इन्वेस्टर इसमें पैसा कैसे कमाते। तो कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर लॉन्च किया, इन्वेस्टर ने आके 1000 रुपये के 100 शेयर परचेस कर लिए। आज वो शेयर का प्राइस हो गया, मान लो कि ये, इसको हम बोल देते हैं कि 1 ईयर बिफोर, ठीक है, 1 ईयर बिफोर, और यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 15 रुपये शेयर का प्राइस हो गया, उसके 100 मतलब 1500। तो आपका जो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, आज वो 1500 बन गया। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखने जाओगे तो आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका डिविडेंड से, दूसरा तरीका हमारा है डिविडेंड से। डिविडेंड क्या होता है मैं बताता हूँ।
मज़ा नहीं आ रहा, या नीचे नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा डिविडेंड से, ये पहला होता है हमारा शेयर के थ्रू, मतलब कि प्रॉफिट, जो शेयर की प्राइस बढ़ी उस हिसाब से। और दूसरा होता है डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड से होता है, डिविडेंड से। तो डिविडेंड क्या होता है, सेकंड जो डिविडेंड होता है, तो उसमें क्या रहता है कि मतलब समझ लो 1990 में मैंने कोई एक कंपनी के शेयर को होल्ड कर लिया, मतलब कि एक कंपनी ने अपने शेयर लॉन्च किए मार्केट में, आईपीओ लॉन्च किया, तब से मैंने शेयर को होल्ड करके रखा है। आज हो गया मेरा 2026, 1990 2026, मतलब 36 साल जितना हो गया। तो इतना लॉन्ग टर्म होल्ड करने से, देखो मैं नहीं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने से होता है, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि कंपनी के कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से आपको कंपनी उसके प्रॉफिट से कुछ छोटा सा हिस्सा आपको देती है, मतलब कि जो प्रॉफिट का जो भी हिस्सा रहता है वो शेयर होल्डर्स को देती है। तो वहाँ से भी एक अर्निंग हो सकती है। और तीसरा है बोनस, मतलब कि क्या होता है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो बहुत लॉन्ग टाइम से, उनके प्राइवेसी के हिसाब से, तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मतलब जेन्युइन शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको और शेयर देती है, उनको बोनस के अंदर और एक दो शेयर्स, या शेयर का थोड़ा सा हिस्सा, या फिर प्रॉफिट, मतलब कुछ भी उनको एक बोनस के तौर पे देती है। तो जो भी निवेशक रहता है, मतलब इन्वेस्टर रहता है, ये तीन तरीके से, मेजरली ये तीन तरीके से पैसे कमा सकता है, ठीक है। इतना समझ लिया आपने, तो आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आना चाहिए, शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, कि भाई ये परचेस तो कर लिया कंपनी का तो है, पर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो इसको रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम्म, ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम, नहीं नहीं यही लेते हैं, फिर वो लोचा बनेगा। वाई शेयर प्राइस इज अप डाउन, अप डाउन नहीं, अप डाउन ही नहीं भाई, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो कंपनी ने ये प्रोसेस कर लिया, फिर इन्वेस्टर ने आके इन तीन चीज़ों से पैसा कमा लिया, पर उसके ये जो शेयर है उसका प्राइस यहाँ पे 15 रुपये हो गया, तो वो कैसे हुआ। अगर ये तो शुक्र मानो कि कंपनी ने ग्रोथ किया तो 15 रुपये हो गया, इसकी जगह पे 10 रुपये भी तो हो सकता था, तो 1000 का 500 भी तो हो सकता था। तो यही मतलब प्राइस अप एंड डाउन, प्राइस की जो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे क्यों होता है। शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। कहाँ पर चलती है, शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। अच्छा आप बोलोगे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वो टॉपिक अभी नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे कोई भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब कि समझ लो कि ये मेरी टी शर्ट पहनी है, इसकी बहुत डिमांड है, सबको पसंद आ रहा है तो डिमांड है, किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मतलब इसकी डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर पसंद है तो सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब 1 लाख लोगों को पसंद है तो बनानी पड़ेगी, 1 लाख टी शर्ट है और उसको उसके तक पहुंचानी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। बाकी और डिमांड एंड सप्लाई एडवांस में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आप समझो कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। शेयर की कीमत डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। अगर बायर्स ज़्यादा तो प्राइस ऊपर, अगर सेलर ज़्यादा तो प्राइस नीचे। प्राइस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, चलो मैं आपको एक फैक्टर्स तो बताता हूँ, लेकिन ये बायर्स ज़्यादा और सेलर्स ज़्यादा तो प्राइस ऊपर प्राइस नीचे, ये
मतलब आपको अगर नहीं समझ में आए, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जब कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले जो भी आईपीओ हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो कोई शेयर किसी ने परचेस ही नहीं किए तो क्या हो गया? नो डिमांड। बहुत डिमांड कम है, मतलब वो कंपनी का डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई बनेगी? नहीं बनेगी। सप्लाई ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहां पर क्या होगा? मैं आपको बायर्स और सेलर का समझा रहा हूँ। तो वहां पर क्या होगा? बायर्स आएंगे? नहीं आएंगे। अगर बायर्स ही नहीं है तो सेलर भी नहीं है, क्योंकि जो बाय करता है वही सेल करता है। जो बंदे, अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल में समझा रहा था, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे इसे 500 रुपये का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 का प्रॉफिट, अगर मैं, जो भी मेरे पास शेयर है उस 100 से, उसमें से अगर मैं 50 शेयर भी बेच के निकल जाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 250 का प्रॉफिट मेरी बैंक के अंदर मेरे पास हार्ड कैश में मैं कन्वर्ट करके चला जाऊँगा। तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं एक सेलर बन गया, मतलब मेरा जो भी शेयर था उसमें से मैंने आधे शेयर को सेल कर दिया, मैं सेलर बन गया। तो इसी तरीके से बायर और सेलर दोनों रहते। कभी कभार क्या होता है, कंपनी में बहुत बायर्स आते, मतलब शेयर को बहुत परचेस करते, और कभी जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई तो शेयर बहुत सेलिंग होता है, मतलब लोगों को हार्ड कैश, अपने पास पैसा चाहिए। तो उस कंडीशन में लोग कंपनी के जो भी शेयर्स रहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है, उसको सेल करके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो बायर्स और सेलर्स, ये दोनों का आपको माइंड में समझना है कि बायर्स जब बाय करता है तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है, जब सेलर सेल करता है तो कंपनी का प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताने वाला था प्राइस को प्रभावित करने वाले सेक्टर कौन कौन से हैं। तो प्राइस को प्रभावित करने वाले सेक्टर्स में देखो, पहले तो डिपेंड करता है कंपनी के रिजल्ट्स पे, मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल्स होता है तो वो प्राइस को अफेक्ट करता है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी की डिमांड क्या है, कंपनी की सर्विसेज कैसी है, ये सारे फैक्टर्स जो है प्राइस को प्रभावित करते हैं। मैंने ये फैक्टर्स नहीं बोला, फैक्टर्स इनमें से एक ही है, कंपनी के रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा है न्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि देखो, अभी रिसेंटली में ईरान इजराइल अमेरिका का जो भी युद्ध चल रहा है उसके अंदर न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो गया था। तो जैसे ही, मतलब अगर युद्ध का न्यूज़ आया तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब मार्केट को ऊपर उठने ही नहीं देता है, और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और हार्ड कैश अपने बैंक के अंदर ले लेते हैं। फिर है इकोनॉमी। अगर अपने कंट्री का इकोनॉमी डाउन होता है तो भी हमारे शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। इंडस्ट्री ग्रोथ, मतलब कि समझ लो कि आईटी का अभी सेक्टर पूरा गिर चुका है, भले ही उसमें कुछ भी हो, मतलब कि प्रॉफिटेबल कंपनी हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, या कुछ भी हो, लेकिन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अभी आईटी सेक्टर ओवरऑल डाउन है। तो हमारी जो भी कंपनी है उसको कहीं ना कहीं सेक्टर से अफेक्ट होगा, तो उस हिसाब से प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकता है। फिर रहता है हमारा मार्केट का सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर भी डिपेंड है। चलो, ये तो हो गया हमारा सेक्टर और ये सारी चीज़ों की बातें। आप लोगों को और एक क्वेश्चन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत में, अगर हम लोग इंडिया में रहते तो इंडिया में शेयर कहाँ खरीदे जाते हैं और कहाँ बेचे जाते हैं। देखो, भारत के अंदर इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में दो ही मेजर अपने ये प्लेटफॉर्म्स है, जिसे हम प्लेटफॉर्म भी नहीं कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। तो उसमें हम एक, कहाँ गया ओपन कर लेने दो, वेयर टू बाय स्टॉक्स। स्टॉक्स इंग्लिश में लिखा है, जिसे हम शेयर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके दो है, एक तो है हमारा नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे हम शॉर्ट में आपने बहुत बार सुना होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसे हम कहते हैं एनएससी। फिर एक होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं बीएससी, बीएसई, ठीक है। ये दो हमारे मेजर फैक्टर है जहाँ से हम स्टॉक की खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं, जिसके थ्रू, ठीक है, ओके। पर एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी कंपनी को हम यहाँ पे उसके शेयर नहीं खरीद सकते जो कंपनी लिस्टेड ना हो, क्योंकि हर कोई कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना ही पड़ता है, आईपीओ पब्लिक को मतलब देना ही पड़ता है, उसके बाद में वो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होते हैं। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो हम खरीदी बेची नहीं कर सकते हैं, अगर वो लिस्टेड है तो हम खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। अब ये लास्ट और फाइनल में आपको एक चीज़ बताता हूँ, शेयर मार्केट में कौन कौन होते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट में रिटेलर इन्वेस्टर होते, ट्रेडर्स होते, ब्रोकर्स होते, म्यूचुअल फंड्स होते, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते और इंस्टीट्यूशंस होते, ठीक है। इतने लोग होते हैं शेयर मार्केट्स के अंदर। अब ये सब लोग कैसे वर्क करते हैं उसको हम डीप में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है जितनी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ हमें याद भी रखनी है, ये इसको भूलना ही नहीं है, शेयर मार्केट से जुड़े मिथ, मतलब मिथ क्या है शेयर मार्केट में, मिथ मतलब कि अफवाहें, अफवाहें क्या है। तो सब लोग बोलते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है, नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। शेयर मार्केट आपको जुआ नहीं लगेगा, पर कब, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज हो तब, बिना नॉलेज के जुआ ही लगेगा, ठीक है। बहुत पैसे चाहिए शेयर मार्केट को, मतलब के ये खरीदने और बेचने के लिए बहुत पैसे चाहिए, वो भी गलत अफवाह है। आप बिल्कुल 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा मिथ है सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, बहुत गलत है। सही शिक्षा और सही एनालिसिस मार्केट का अगर आप के पास है, अगर आप जानते हो, तो आप नहीं, सॉरी, किसी के भी पास है तो कोई भी शेयर मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी बोल बोल के मेरा गला भी मतलब दर्द होने लगा है, पानी भी नहीं है, तो फिनिश ही करते हैं। देखो, इसका हम समरी जान लेते हैं कि भाई क्या है। तो आज आपने क्या सीखा, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, पैसे कैसे बनते हैं, प्राइस क्यों बदलाते हैं, एनएससी बीएससी क्या है, और मिथ वर्सेस रियलिटी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हो और नॉलेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जैसे कि हमने बताया ना, ये एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।